टेसा लैंग, पुनर्जन्म तुम्हें मुझसे सुरक्षित नहीं रख सकता। मैं ना केवल तुम्हें ढूंढूंगी बल्कि इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगी। लो आ गए हम। शिष्य, अब तुम गुरुकुल का हिस्सा हो, तो अब से तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। याद रहे, कहीं भटकना नहीं। ओ, विशेषकर इस अनंतहीन पीड़ा के महासागर के निकट। ये बहुत ही गहरा है। ये तो एक गंदा सा तालाब है, इसे पीड़ा का महासागर क्यों कहना? उस महासागर से योद्धा योगियों की शत्रुता है। अपने चरम पर भी उसे पार करते हुए मुझे कठिनाई हुई। आचार्य जी दुर्बल है, फिर भी झूठ बहुत बोलते हैं, किंतु अब मैं इनकी शरण में हूँ तो मुझे झुकना ही होगा। मैं यहाँ तपस्या करूंगी और मजबूरन इन्हें आचार्य कहूंगी। मेरे चरम पर ये मेरे चरणों में होंगे, मेरी शक्ति से भयभीत होंगे, मेरी चमक से चकरा जाएंगे। सुनो, मेरी बात याद रहेगी ना? आचार्य को शिष्य का प्रणाम। उत्तम, छोड़ो छोड़ो, धैर्य रखो। इनसे क्या ही विवाद करना, जाने दो। शिष्य, इस कुटिया का निर्माण मैंने कुछ दिन पहले ही किया है। तुम अपनी माता के साथ वहीं पर रहोगी, उसी कुटिया में। ये झोपड़ी क्या ये रहने योग्य है भी? क्या गुरुकुल में और कोई स्थान नहीं है? मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहना, समझे? मेरी कुटिया तो आकाश के महलों से भी बहुत उत्तम है। ये झोपड़ी पालतू कुत्ते की कुटिया से भी बदतर है। चलो चले यहाँ से, हमें देवशास्त्र जाना चाहिए। क्या पता शायद केलब जी हमें रहने की अनुमति दे दे। चलो जल्दी चलो। माँ, मैं यहाँ साधना करने आई हूँ, आप समझिए। शिष्य, तुम केवल 9वें स्तर पर हो, इसे नहीं संभाल पाओगी, ये तुम्हें घायल कर देगी। ये क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे नहीं, रुक जाओ। शिष्य, मैं तब से कह रहा हूँ, ये तुम्हें घायल कर देगी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे घायल कर सकती है? हाँ, ये तो बड़े मूर्ख हैं। यद्यपि मैं केवल 9वें स्तर पर हूँ, परंतु पूर्व जन्म में मैं सम्राट स्तर के कौशल पर थी। मैं मूल स्तर के योद्धा योगी को पराजित कर सकती हूँ, और ये मुझे अपमानित कर रहे हैं। ये तो केवल एक मुर्गी है, फीनिक्स नहीं। शिष्य, इसमें हमारे गुरुकुल की गुप्त पीठ विद्या है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तकनीक है। हर स्तर पार करने पर तुम्हारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। अच्छे से अभ्यास करो तो तुम अपराजित हो जाओगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य को कूड़ा खजाना लगता है। इतना सामान्य दृष्टिकोण है इनका। जिस विद्या की बात कर रहे हैं वो 9वें स्तर पर रुक जाती है। शक्ति को दुगना करना व्यर्थ है। हाँ, इसीलिए कोई इनका शिष्य नहीं बनता। इस दुर्बल स्थान पर दुर्बल तकनीक सीखने कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं आएगा। तो तुम अभ्यास करती रहो, जब भोजन बन जाएगा तो बुला लूंगा। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, टेसा, देवशास्त्र गुरुकुल के बारे में विचार करो। ऐ महान दिशा सूचक, अब मैं समझ सकता हूँ। मेरी ऊर्जा शक्ति अब संस्कार के शिखर पर है। मूल धारणा स्थापना के लिए मुझे 5 प्राकृतिक विशेषों वाले शिष्य चाहिए। टेसा लैंग के पास अग्नि शक्ति है, फिर अब मुझे केवल 4 शिष्य और चाहिए। शीघ्र ही इस दिव्य फिनिक्स को भूनता हूँ। मेरी शिष्य भाग्यशाली है, उसे पहले दिन फिनिक्स का मांस मिलेगा। आचार्य, मैं एक दिव्य पक्षी हूँ। मेरे शरीर का सर्वनाश करने पर भी मेरी आत्मा का विनाश नहीं होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं अमर हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को भयभीत करूंगी, उसे चूर चूर कर दूंगी। शांत मृत पक्षी, मृत्यु के बाद भी इतनी बातें। तुम्हारा पंख दिव्यता का सार है। तुम्हारे पंख मेरे शिष्य को बल प्रदान करेंगे, और तुम्हारी हड्डियां बहुत ही शुभ और शुद्ध मानी जाती है। मूल स्थापना के लिए उत्तम सामग्री है। मेरे शिष्य की सहायता के लिए। अरे छोटी फिनिक्स, मेरे शिष्य की शक्ति बढ़ा दो, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब तेल मसाले डाले जाए।